जुड़ रहा हूँ। यस, A2 मोटिवेशन में मौका मिल सकता है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अब काम शुरू कर चुके हैं और हमें लोगों की ज़रूरत है। अगर आप लोगों में वो भावनाएँ हैं, तो आप कमा भी सकते हो और साथ में एक बहुत बड़े काम में अपना योगदान भी दे सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये अपॉर्च्युनिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। आपको बैंगलोर में हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, बट मेन चीज़ है आपका टैलेंट होना चाहिए, वो काम करने का टैलेंट होना चाहिए। साथ-साथ में लाइक ज़रूर करते जाना क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो डेफिनिटली आप लोगों को ये सेशन आगे जाएगा, है ना? चलिए, तो मैं आपको पोज़ीशंस बताता हूँ। बड़ा मौका A2 मोटिवेशन के साथ काम करने का, बड़ा मौका बैंगलोर में हमारी टीम के साथ काम करने का, एक बड़ा मौका एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म के साथ काम करने का और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, एक बड़ा मौका, एक बड़े मोटो के साथ काम करने का। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है कि कोई बड़ी चीज़ बन रही होती है और उसमें अगर आप भी योगदान देते हैं, है ना? तो आपको एक अंदर से खुशी होती है कि यार ये प्लेटफ़ॉर्म जब बन रहा था, ये जब चीज़ तैयार हो रही थी, तो मैं उसमें कंट्रीब्यूटर था। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सी पोज़ीशंस हैं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो A2 मोटिवेशन को और मजबूत करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वी नीड स्क्रिप्ट राइटर हेड। वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। स्क्रिप्ट राइटर हेड, आपको पता है कि जब हम कंटेंट बनाते हैं तो स्क्रिप्ट राइटर्स की बहुत ज़रूरत होती है। वी हैव ऑलमोस्ट 3 टू 4 स्क्रिप्ट राइटर्स। फिर ज़्यादातर वो लोग जो काम करते हैं वो रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, अलग-अलग शहरों में। हम चाहते हैं कि एक हेड हो, जिसको खुद भी स्क्रिप्ट की समझ हो, जिसकी हिंदी अच्छी हो, जो लिखना समझ सके, जो आसान भाषा में लोगों को कैसे चीज़ समझाई जाती है वो समझा सके, जिसमें वो टैलेंट है, जिसको हिंदी, इंग्लिश में कमांड है, स्पेशली हिंदी में कमांड है, जो सरल भाषा में अपने शब्दों को समझा सकता है, दूसरों को कन्वे कर सकता है, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और वो हमारे बैंगलोर में आकर हमारे ऑफिस में आके हमारी जो स्क्रिप्ट राइटिंग की टीम है, जो चुनिंदा लोग हैं, उनको हेड करे, ठीक है? और वो खुद भी कंट्रीब्यूट करे। तो पहली जो पोज़ीशन है वो है स्क्रिप्ट राइटर हेड की, जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। आप लोग अप्लाई करिएगा, मैं आपको बता दूँगा अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? उसका पूरा मैं डिटेल बताऊँगा आपको। तो फर्स्ट स्क्रिप्ट राइटर हेड हमें चाहिए, प्लीज़ आप लिख लीजिए और इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी दे रखी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे, आप मोबाइल उठाइए, ये जो सेशन अभी चल रहा है, इसी सेशन में आप जाइए। ये जो सेशन जिस आपने आप अभी आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है? इसी सेशन में ये जो सेशन अभी चल रहा है, 1 सेकंड ऐड आ रहा है। तो ये जो सेशन अभी चल रहा है आप लोग देख रहे होंगे, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इधर देखिए साइड में ना एक एरो दे रखा है, इस पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पोज़ीशन दिखेगी, मैं आपको डिटेल में पोज़ीशंस के बारे में बताऊँगा कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन मैं आपको नीचे-नीचे दिखाता हूँ। लिखा हुआ है सेंड योर रिज़्यूम ऑन ईमेल आईडी team82.jobs@gmail.com। तो आपको team82.jobs@gmail.com पे अपना रिज़्यूम सेंड करना है। लेकिन एक और बात, ठीक है? ध्यान से सुनना। लेकिन ओ एक और बात क्या है? आपको जब रिज़्यूम सेंड करना है, तो आपको एक प्रॉपर ध्यान रखिएगा, आप जो रीज़न होता है कि आप जब मेल कर रहे हो, तो उस रीज़न क्या है? तो एक रीज़न का ऑप्शन होता है। आपको वहाँ पर रिस्पेक्टिव रीज़न में क्या लिखना है? आपको अगर आप स्क्रिप्ट राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ रीज़न में यही लिखेगा अप्लाइंग फॉर स्क्रिप्ट राइटर। अगर आपने ये नहीं लिखा, तो वो फ़िल्टर होके मेल रिस्पेक्टिव जगह पे नहीं जा पाएगा। तो अगर आप स्क्रिप्ट राइटर की जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो यू हैव टू राइट डाउन अप्लाइंग फॉर स्क्रिप्ट राइटर, पहली चीज़। दूसरा, सिर्फ ये लिखना नहीं होता, मेरे को कभी-कभार बड़ा अफ़सोस होता है कि बहुत सारे लोगों को जब उनमें टैलेंट होता है, लेकिन वो ढंग से मेल में कन्वे नहीं कर पाते कि वो इस जॉब के लिए एलिजिबल क्यों हैं? क्योंकि वो मेल नहीं कर पाते ढंग से। जब आप मेल करें, तो पहले तो लिखें अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट का मतलब स्क्रिप्ट राइटर की पोस्ट है या जो भी मैं बताने वाला हूँ उसकी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, वो लिख देना। फिर उसके बाद अपने बारे में एक मेल में ना अपना ब्रीफ देना होता है। आप सिर्फ मेल में रिज्यूम, कई लोग तो 4 लाइन लिख के बोले मेरे को ले लो। ऐसे नहीं होता ना, अपनी डिटेल तो दो, हम आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे? मेल प्रॉपर्ली करना सीखो। जब आप प्रोफेशनली मेल करते हो तो सामने वाला इंप्रेस होता है और सोचता है कि नहीं यार इसने मेल अच्छे से किया है, ये काम जानता होगा। तो प्रोफेशनल मेल लिख के अपना रिज्यूम भी अटैच करो उसके साथ, क्योंकि हम लोग आपका रिज्यूम देखेंगे। आपने जो लिखा उसके बाद अगर आप लिखा हुआ इंप्रेसिव होगा तो आप रिज्यूम चेक किया जाएगा, फिर आपको कॉल आएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर लिखना है कि अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, ये ध्यान रखना। तो हमें स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। दूसरा बड़ा मौका जो मिल रहा है वो है हमें एक फीमेल मैनेजर चाहिए। एक फीमेल मैनेजर जो कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और जो हमारी टीम है उसको संभाल सके। फीमेल मैनेजर, ये पोस्ट फीमेल के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है। अगर कोई लड़की इतना समझ रखती, इतनी मेच्योरिटी है कि वो हमारी टीम को मैनेज कर सके, हमारे यूट्यूब चैनल्स को मैनेज कर सके, मेरी बहुत सारी और चीजें, अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल, वो सब चीजें मैनेज कर सके, तो आप अपने रिज्यूम पे लिख दीजिएगा अप्लाइंग फॉर फीमेल मैनेजर। ओके, और आपको ये मेल कौन से पे भेजना है? दैट इज team82.jobs@gmail.com पे भेजना है। फीमेल मैनेजर के बाद इसमें सिर्फ फीमेल एप्लीकेबल है और आप ध्यान रखिएगा ये बैंगलोर बेस्ड जॉब है।
तो जो जिसकी फैमिली में प्रॉब्लम ना हो, जिसकी फैमिली सपोर्टिव हो कि ठीक है बैंगलोर जाके जॉब, बैंगलोर में रहते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रहते हैं, तो आपको बैंगलोर आना है, हमारे साथ यहाँ पर काम करना है। तो अगर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, मैनेजर सब अभिषेक तिवारी कह रहा है कि क्यों सिर्फ मैनेजर? क्योंकि हमारे पास मेल मैनेजर ऑलरेडी है। हमको 2 मैनेजर चाहिए थे, एक मेल मैनेजर, एक फीमेल मैनेजर, ठीक है? सवाल जो है उसने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? और एक और बात कि मैनेजर सिर्फ मेल ही क्यों होना चाहिए? फीमेल भी हो सकती है और पहली बात तो हमारे पास एक मेल मैनेजर ऑलरेडी है। हम लोग एक फीमेल मैनेजर भी ढूँढ रहे हैं, ठीक है? ताकि हमारे जो टीम में फीमेल हैं, ठीक है? उनको भी अच्छे से मैनेज किया जा सके क्योंकि हम लोग बराबर का मौका देना चाहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेल डोमिनेंट हो, फीमेल भी होनी चाहिए ना टीम के अंदर, इसीलिए फीमेल मेरे प्यारे बच्चे। अब ये जिन्होंने जॉब नहीं किया होता है या जिन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया होता, उनको सिर्फ हँसी वाले इमोजी आते हैं। व्हाई ओनली फीमेल? ही। बेटा फीमेल मेरे ख्याल से तो मेल के बराबर, इनफैक्ट मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा मैनेज कर सकती हैं। तो हमारे पास मेल मैनेजर ऑलरेडी है, हमको एक फीमेल मैनेजर भी चाहिए इसलिए फीमेल मैनेजर। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हमें एक एंकर चाहिए, एक नहीं इनफैक्ट 2 एंकर चाहिए। एंकर का मतलब जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, जो फैक्ट्स को, मोटिवेशन को, देयर इज़ अ बिग 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 चांस फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी जिसमें टैलेंट है, जो अच्छा बोलना जानता है ना? अच्छा बोलना जानता है, जिसकी लैंग्वेज पे कमांड है। ध्यान से समझिएगा, जिसकी लैंग्वेज पे कमांड है, जो अच्छा बोलना जानता है, जिसकी हिंदी अच्छी है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जो कन्वे अच्छे से कर सकता है, देयर इज़ अ चांस। अगर आप अच्छा बोलना जानते हो, वी हैव अ प्लेटफॉर्म, आप अप्लाई ज़रूर करना। हमें एंकर चाहिए जो कि स्क्रिप्ट को या फिर कोई फैक्ट को या मोटिवेशन को या अलग-अलग चीज़ों को, जो न्यूज़ेज़ होती हैं, लेटेस्ट न्यूज़, उनको अच्छे से कन्वे कर सके। लाइक ज़रूर करते जाना ताकि लोगों तक ये पोज़ीशन पहुँच जाए। हमें एंकर चाहिए 2, उसमें मेल भी अप्लाई कर सकता है, उसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। एंकर जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोलने का सोच रहे हैं और हम लोग उसकी शुरुआत कर रहे हैं ताकि लोग हमारे साथ जुड़े और हम लोग सिर्फ फैक्ट और मोटिवेशन के शॉर्ट्स ही ना डालें। हम लोग कोशिश करें कि हम लोग हर तरह के न्यूज़ेज़ को कवर करें। तो उसके लिए यहाँ पर 2 पोज़ीशंस अभी हमने खोली हैं। वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि बहुत अच्छा एंकर है या कि या फिर बहुत अच्छा बोलता है या बोलती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, हिंदी इंग्लिश में अच्छे से कन्वे कर सकता है, लैंग्वेज पे कमांड है, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, वो अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। तो हमें 2 एंकर चाहिए, ठीक है? और इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर मेल आईडी दी है, वहाँ पर अपना रिज्यूम अप्लाई करो और रीजन में ज़रूर लिख देना अप्लाइंग फॉर एंकर, ठीक है? जो कि जिसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे न्यूज़ एंकर्स देखे ना आपने कि न्यूज़ कैसे बोली जाती है। तो देखिए, अगर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ए टू मोटिवेशन के साथ जुड़ेंगे और यहाँ पर एंकर बनेंगे और यहाँ पर अगर आप बहुत अच्छा करते हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको और अच्छे-अच्छे चांस पे आपको कॉल्स आए, ठीक है? तो अगर आपकी आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है, मास कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अगर आप एंकर बनना चाहते हो, न्यूज़ एंकर बनना चाहते हो, देयर इज़ अ चांस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? सो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, देयर आर 2 एंकर पोज़ीशंस एज़ वेल, 2 एंकर की पोज़ीशंस हैं। मेल, फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद है हमारे को, हमको एसईओ चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र, जो हमारे साथ बैंगलोर में आके काम कर सके। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र चाहिए। आपको सिंपली अप्लाई करते टाइम लिखना है अप्लाइंग फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र। उसके बाद अपना रिज्यूम अटैच करना है और अपने बारे में लिखना है। आपका ना जो मेल है वो प्रॉपर होना चाहिए, मैं प्लीज़ कह रहा हूँ, इसको आप अभी से प्रैक्टिस करो। सिर्फ इतना 4 लाइन मत लिखो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, प्लीज़ ले लो। अरे अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दोगे तो हम आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? और ये जितनी भी जॉब्स हैं वो बैंगलोर बेस्ड हैं, तो आपको बैंगलोर आना है, हमारे साथ ही काम करना है। तो ध्यान रखना है, रिमोट मतलब आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, यहाँ पर हमारे साथ आना है, ठीक है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र, ठीक है? एसईओ जिसे बोलते हैं, वो हमें चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जॉब जो है, वो है जीडी, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनर का मतलब ये कतई नहीं है कि हम मोबाइल में थंबनेल बना लेते हैं जी, नहीं। अगर किसी के पास, अगर कोई प्रोफेशनली थंबनेल डिज़ाइन करता है, प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, एक एडोब प्रो होता है, शायद उसके अंदर होती है, जो एक हैवी सॉफ्टवेयर लैपटॉप में होता है, वहाँ पर अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकता है, ठीक है? तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल में थंबनेल बनाना, ग्राफिक डिज़ाइनर जीडी, प्रोफेशनल जीडी उसको नहीं बोलते। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बहुत अच्छा थंबनेल मेकर है, इट्स नॉट अबाउट थंबनेल मेकर एज़ वेल, ग्राफिक डिज़ाइनर काफ़ी अच्छा है, ठीक है? वो अप्लाई कर सकते हैं जीडी की जॉब के लिए। ग्राफिक डिज़ाइन लिख देना, अप्लाइंग फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर, और फिर अपना मेल में अपने बारे में लिखना है, आपका क्या आपने क्या सीखा है, क्या किया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, रिज्यूम भी अटैच करना है। ग्राफिक डिज़ाइनर के बाद हमें कौन चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग का एक पर्सन चाहिए, जिसकी डिजिटल मार्केटिंग में कमांड है। किस तरह से एडवर्टाइज़मेंट की जाती है,
डिजिटल मार्केट में उसको डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ का काम भी आना होना चाहिए। वो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग वाले को एसईओ का काम आता है। सो एक डिजिटल मार्केटर चाहिए जिसको डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी खासी समझ हो, जो जानता हो कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसको सारे टूल्स पता हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग अगेन आपको क्या लिखना है, अप्लाइंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, रिज्यूम अप्लाई करना है और इस तरह से अपना रिज्यूम लगाना है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद हमें एक वेबसाइट डेवलपर और ऐप डेवलपर भी चाहिए। वेबसाइट डेवलपर, ऐप डेवलपर, और जिसको पता हो वेबसाइट में काम कैसे होता है, फंडामेंटल्स उसके क्लियर हो, और अगर अच्छी खासी वेबसाइट बना रखी हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐप बना रखो, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। वेबसाइट और ऐप डेवलपर हमें एक्सपीरियंस वाले चाहिए। सो अगर कोई वेबसाइट डेवलपर या ऐप डेवलपर हमारे साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सो देयर इज अ ह्यूज 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 अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये हमारे पास अभी पोजीशंस हैं। बाय द वे, बहुत सारी पोजीशंस हमने यहाँ पर मेंशन भी की हैं। यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो उसमें लिखा भी हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ का पोजीशन हमारे पास एक है, ग्राफिक डिजाइनर का पोजीशन एक है, स्क्रिप्ट राइटर का पोजीशन जो है वो एक है, हेड करेगा वो, वेबसाइट वेब डेवलपर, और यहाँ पर यूआई यूएक्स का पोजीशन एक है, ऐप डेवलपिंग आती है तो उसका भी पोजीशन है, एंकर की पोजीशन 2 है। अप्लाई कैसे करना है तो मैंने को बता दिया, स्क्रिप्ट राइटर, एंकर, मैनेजर भी चाहिए हमें, फीमेल मैनेजर, ये मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, फीमेल मैनेजर, एसईओ, जीडी, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट एंड ऐप डेवलपर। तो ये आपको अप्लाई कैसे करोगे, आपको हमेशा रीजन में ये जरूर लिखना है, अप्लाइंग फॉर एसईओ, अप्लाइंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर, वो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना, अप्लाइंग फॉर स्क्रिप्ट राइटर, अप्लाइंग फॉर वेबसाइट डेवलपर एंड अप्लाइंग फॉर एंकर, ये आपको लिखना है। और याद रखिएगा, रिज्यूम अटैच करना मत भूलना, कॉन्टैक्ट नंबर चेक कर लेना, क्योंकि उसके बिना तुम आपको हम आपसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। और उसके अलावा आपको ये भेजना कहाँ पर है, टीम, उसका मेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो नीचे नीचे लिखा हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, team82.jobs@gmail.com, सब लिखा हुआ है, team82.jobs@gmail.com, इस पे आपको भेजना है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मौका है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो देयर इज अ बिग 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 चांस, ए टू फैमिली के साथ काम करने का एक बड़ा मौका है, आप लोग आइए। दोबारा बोल देता हूँ कौन कौन सी पोजीशंस हैं, स्क्रिप्ट राइटर हेड, एंकर चाहिए 2, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटर हेड जो है वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, लेकिन मैनेजर जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी मेल मैनेजर हमारे पास है, हमें एक फीमेल मैनेजर चाहिए, एक एसईओ चाहिए, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग मेल भी और फीमेल भी, वेबसाइट एंड वेब एंड ऐप डेवलपर वो भी मेल भी और फीमेल भी। ये सारी पोजीशंस हैं जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं, आप एक बार जाके चेक जरूर करिएगा। तो ये हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोग प्लीज उसे जरा चेक करें, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मेन चीज है कि कुछ बड़ा अगर आप करना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू सेंड योर रिज्यूम्स विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अगर आप सेंड करते हैं तो आपको हमारी टीम फिल्टर करेगी और उसके बाद आपको कॉल आएगा। बैंगलोर बेस्ड जॉब्स है, बैंगलोर बेस्ड जॉब्स हैं, तो आपको बैंगलोर आके हमारे साथ काम करना है। समबड़ी एज एज रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको बैंगलोर आके काम करना है, एटलीस्ट आप 18+ तो होने ही चाहिए। ठीक है, और बट ठीक है, अगर किसी को एक्सपीरियंस है, कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसको लगता है मुझे बैंगलोर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन अप्लाई, बट 18+ आई थिंक आप इतनी दूर आओगे तो मे बी घर से आपको परमिशन तो तभी शायद मिलेगी जब आप मेच्योर, सो आप एक बार घर पे जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर दी पोजीशंस जहां पर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को इतना लाइक करो ताकि आप लोग ये सेशन जो है बाकी लोगों के पास पहुंचे, और जिसमें टैलेंट है, जिसमें कैपेबिलिटी है ना, वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके। और हमें भी जरूरत है, नो डाउट हमें अच्छी टीम की जरूरत है, और अगर आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है तो देयर इज अ चांस, दिस इज अ विन